Assalamu alaikum, class 7. Good morning. How are you, student? I hope you're fine. So here the subject is history, class 7. Your first chapter is the foundation. Okay, you read it. पॉइंट पहला पढ़ेंगे द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर ऑल द स्टूडेंट विल बी एबल टू ठीक है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया बाय बाबर। इसका मतलब ये है कि उन अवामिल की निशानदही करें जिन्होंने बाबर के ज़रिए हिंदुस्तान की फ़तह में अहम किरदार अदा किया। एक होता है ठीक है, चलें, इसका मतलब ये कि मतलब उनके ज़रिए, ठीक है, सुल्तान तो बाबर थे, तो उनकी जो फ़तह थी एक ऐसा इंसान होता है जो अपना एक अहद बना लेता है कि नहीं, मुझे ये फ़तह करना है। उसके साथ उसके अच्छे काम में लोग उसके शामिल होते हैं और फिर उसका काम भी करते हैं। तो ऐसी ख्वाहिशें रखने वाले उनके बारे में भी कुछ इसमें ज़िक्र आएंगे। अच्छा, फर्स्ट हम हेडिंग पे अपने आते हैं द मुग़ल एम्पायर। देयर आर 3 मुस्लिम एम्पायर विच वर फाउंड इन द 13th century टिल टुडे। The first Muslim empire was known as the Ottoman Empire, which endured from 1300 to 1922. The second Muslim empire was founded in Safavid of Iran from 1500 to 1736. The third Muslim empire was founded in Indian subcontinent by Zahiruddin Muhammad Babur in 1526. He laid down the foundation of the Mughal Empire, which lasted till 1857. This empire extended nearly all over the subcontinent and Afghanistan as well. The downfall of the Mughal Empire started due to the growing rivalries among Muslims and Hindus. The British invasion also played a vital role in the destruction of the Mughal Empire. तो ये आपने स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत पॉइंट देखा होगा, पढ़ा है, आपको समझ आया होगा कि कितनी थी। हमारे पास 3 मुस्लिम एम्पायर थी, सल्तनत थी, मुग़ल सल्तनत 3 थी। जब उसके बारे में जिक्र किया, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। अच्छा, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है। ये हमारे MCQs में सवालात में अक्सर आ जाता है, इसके सवालात भी हो जाते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं इसका मतलब बता दूँ। देखिए, 13वीं सदी में कायम होने वाली 3 मुस्लिम सल्तनतें आज तक हैं। पहले मुस्लिम सल्तनत को उस्मानी सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पता होगा, आजकल बहुत ड्रामा भी चल रहा है उस्मान का। तो उसमें जो उस्मानी सल्तनत जो उनकी आगे चलती गई, वो उस्मानी सल्तनत के नाम से उनकी आगे बढ़ी, ठीक है। और ये हुई कब थी, नाम से जाना जाता था जो 1300 हेयर इज़ 1300 1922 तक कायम रही। दूसरी मुस्लिम सल्तनत ईरान के सफवीद में 1502 और 1736 तक कायम रही, ठीक है, ये आपके सामने दी हुई है। तीसरी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद बरसगीर पाक हिंदू में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में रखी। इसने मुग़ली सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही। ये सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर और अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। मुग़ल सल्तनत का ज़वाल मुसलमानों और हिंदुओं की बढ़ती हुई दुश्मनियों की वजह से शुरू हुआ, ठीक है। अब जब दुश्मन बनते तो इसलिए इनका फिर ज़ाहिर सी बात है ज़वाल शुरू होता है। सीधी सी बात ये है कि ऐसा होता है जो हमारे बीच में ही आपस में ही बस गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों को वो ज़वाल होना शुरू होता है। मुसलमानों और हिंदुओं की बढ़ती हुई दुश्मनियों की वजह से शुरू हुआ। अंग्रेज़ों के हमले ने भी मुग़लिया की तबाही में अहम किरदार अदा किया। तो भाई चलो, हिंदू तो हिंदू थे, उसके अंदर फिर और कौन आ गए, अंग्रेज़ भी शामिल हो गए, जिन्होंने अच्छे से किरदार अदा किया, मतलब कि तबाह करने के लिए। अच्छा, ये आपके पास बेटा मैप है, मैप ऑफ मुग़ल एम्पायर कि मतलब इसमें पूरे ये आपको लोकेशन बताया हुई जहाँ चाचे की हिस्सा देखें, मुग़ल एम्पायर टू 1605 तक, तो ये हमारा हिस्सा कहाँ था, ये वाला। मुग़ल एम्पायर टू 707 तक, तो हमारा उन्होंने ये हिस्सा यहाँ फतह हुआ जो हमारा ये था। ये आपके सामने उन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है। अगली हेडिंग पे हम चलते हैं अपनी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अच्छा, ये आपके सामने इनकी पिक्चर भी बनी हुई है ज़हीरुद्दीन बाबर की। अब इनके बारे में यहाँ कुछ डिटेल हम बताएंगे अच्छे से पढ़ के। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज बॉर्न ऑन 24 February 1883 in Farghana. Full stop. He was the founder of the Mughal Empire in India.
His father Umar Sheikh Mirza was the ruler of Fargana. He was the descendant of two Central Asian warriors, Timur from his father's side and Genghis Khan from his mother's side. The blood of the two great warriors was flowing in his veins. That made Babur bold, brave and courageous. ठीक है, देखिए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 24 फरवरी 1883 को फरगाना में पैदा हुए। वो हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी थे। इनके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के हुक्मरान थे। वो अपने वालिद की तरफ से दो वस्ती एशियाई जंगजू तैमूर और वालिद की तरफ से चंगेज़ खान की औलाद थी। इसकी रगों में वो दो अजीम सुरमाओं का खून बह रहा था, जिसने बाबर को दिलेर और बहादुर बना दिया था। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब वो इतने बड़े मतलब कि दो वस्ती इसे सुरमाओं के खून उनमें बह रहा है उनके रगों के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें बहादुरी तो लाज़िम होनी है कि बस कि अपने अजदाद की उनकी उस पर अमल करें।